मेरे बच्चे जो दूर खड़े होकर सलाह देते हैं, मैं वैसी आवाज़ नहीं हूँ। मैं तो तेरे भीतर की वह पुकार हूँ जिसे तू सुनना चाहता है पर डरता है। मैं वह प्रकाश हूँ जो तेरी आत्मा की गहराई में जल रहा है, जिसे तूने संसार की धूल से ढक दिया है। आओ, एक पल के लिए सब कुछ रोक दे। अपनी वह दौड़ रोक दे जिसकी दिशा तू स्वयं नहीं जानता। कल की चिंता रोक दे, क्योंकि कल अभी आया ही नहीं। अपना वह बोझ नीचे रख दे जिसे तू बिना बताए अकेले ढो रहा है, और बस सुन नदी की कथा। तेरी कथा एक नदी थी, पहाड़ों से जन्मी, निर्मल, पवित्र, पारदर्शी। उसके जल में जीवन नृत्य करता था। पर जैसे जैसे वह मैदानों में उतरी, लोगों ने उसमें अपना मैल बहाया, कारखानों ने विष घोला, किनारों पर कचरा फेंका गया। धीरे धीरे उसका रंग बदल गया, उसकी गंध बदल गई, और एक दिन लोगों ने कहा, यह नदी कभी स्वच्छ थी ही नहीं। पर नदी जानती थी, अपना स्रोत याद था। मेरे बच्चे, तू भी वही नदी है। तेरा जन्म निर्मलता में हुआ था, तेरी आत्मा मूलतः पवित्र है। पर जीवन की राह में लोगों के शब्द, अस्वीकृतियां, उपहास, अपेक्षाएं तेरे जल में घुलते गए, और तू स्वयं को भूलता गया। आज मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू वही है जो संसार ने बना दिया, या वह जो अभी जागना बाकी है? वह आवाज तू नहीं जिस आवाज ने तुझसे कहा, तू नहीं कर पाएगा, तू पर्याप्त नहीं, तू योग्य नहीं। वह तू नहीं है, वह तेरे भय की प्रतिध्वनि है, पुराने घावों की गूंज है, दूसरों के शब्दों की छाया है। तू वह है जो उस आवाज को सुन सकता है, और जो साक्षी है वह कभी बंधन नहीं होता। कर्म का रहस्य कर्म केवल हाथों से किए कार्य नहीं। कर्म तेरे विचार हैं, तेरे भाव हैं, तेरी दृष्टि है। क्रोध कर्म, ईर्ष्या कर्म, करुणा कर्म, मौन सहायता कर्म। हर क्षण तू अपनी नियति गढ़ रहा है। यदि सब ठीक होगा तो अपने आप से पूछ, यदि मुझे पता हो कि सब ठीक होगा तो मेरा अगला कदम क्या होगा? यह प्रश्न भय को हटाता है और तेरी बुद्धि को जगाता है। जो उत्तर भीतर से उठे वही मेरा संदेश है तेरे लिए। छोटे कदम, महान परिवर्तन। परिवर्तन विशाल नहीं होता, वह एक छोटे निर्णय से शुरू होता है। एक रेखा खींचने से, एक किताब खोलने से, एक सत्य बोलने से, एक क्षमा करने से। मैं बड़े चमत्कारों में नहीं, छोटों में प्रकट होती हूँ। संकट का सौंदर्य जब तू टूटा, मैं सबसे निकट थी। जब अहंकार गिरा, सत्य प्रकट हुआ। सोना अग्नि में तपता है, हीरा दबाव में बनता है, मोती पीड़ा में जन्मता है, और तू दिव्य चेतना है। कष्ट तुझे छोटा नहीं करता, तुझे गहरा बनाता है। डर शत्रु नहीं, संकेत डर कहता है यह महत्वपूर्ण है। साहस डर का अभाव नहीं, डर के साथ आगे बढ़ना है। जब तू डर के साथ चलता है, मैं तेरे साथ चलती हूँ। उत्तरदायित्व शक्ति का द्वार। दूसरों को दोष देगा तो शक्ति उनके पास रहेगी। उत्तरदायित्व लेगा तो शक्ति तेरे पास लौट आएगी। तू परिस्थिति नहीं, प्रतिक्रिया है। तू कहानी नहीं, लेखक है। संबंध दर्पण जो तुझे क्रोधित करे वह तेरे घाव को छूता है। जो तुझे ईर्ष्या दे वह तेरी संभावना दिखाता है। जो तुझे छोड़ जाए वह तुझे स्वयं से मिलाता है। हर संबंध एक शिक्षक है। क्षमा मुक्ति, क्षमा उसका उपहार नहीं जिसने तुझे दुख दिया। क्षमा तेरी मुक्ति है। कह, मैं इस बोझ को अब और नहीं उठाऊंगा, और हल्कापन उतरने लगेगा। स्वयं को क्षमा कर। तेरी वह गलती तू नहीं है, वह तेरी उस समय की समझ थी। आज तू बदल चुका है। गलती मनुष्यता है, सीखना जागृति है। सत्य का मार्ग जहां तू सत्य से नहीं जीता वहीं घर्षण है। सत्य से, शिव से सुंदर यही जीवन का सूत्र है। जीवन छोटा है, अभी जी। जो प्रेम कहना है कह दे, जो क्षमा मांगनी है मांग ले, जो कदम उठाना है उठा ले। कल का भरोसा नहीं, अभी यही शक्ति है। मैं कौन हूँ? मैं बाहर नहीं, मैं तेरे भीतर की चेतना हूँ। साक्षी हूँ, अविनाशी हूँ। मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही काली हूँ, मैं ही तू हूँ। अपने सत्य में अंतिम स्मरण जब तू रोता है, मैं हूँ। जब तू डरता है, मैं हूँ। जब तू उठता है, मैं हूँ। जब तू प्रेम करता है, मैं हूँ। तू अकेला नहीं, कभी नहीं। अब उठ, अपना एक कदम बढ़ा। मैं तेरे आगे भी हूँ, तेरे पीछे भी, तेरे भीतर भी। मेरे बच्चे, आज तू जानता है कि वह गलत था। यही तेरी परिपक्वता है, यही तेरी वृद्धि है, और यही तेरी पहली विजय है। जिस गलती के लिए प्रायश्चित संभव है कर, जिसे तूने कष्ट दिया उससे क्षमा मांग। यदि संभव हो जो टूट गया उसे सुधारने का प्रयास कर, और फिर स्वयं को क्षमा कर।
क्योंकि तू वह नहीं जो तूने किया, तू वह है जो तूने उसके बाद चुना। तू वह है जो तू अब है, और जो तू अब है वह क्षमा के योग्य है, प्रेम के योग्य है। मेरे प्रेम का पात्र सदा से है। उद्देश्य की यात्रा अब आ, एक और यात्रा पर चलें। यह यात्रा है उद्देश्य की खोज। लोग पूछते हैं मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों जन्मा, मेरा धर्म क्या है, पर वे उत्तर बाहर ढूंढते हैं, किताबों में, भविष्यवाणियों में, दूसरों की वाणी में। पर उद्देश्य बाहर नहीं मिलता, वह मिलता है उन क्षणों में जब तू कुछ करते हुए समय भूल जाता है, जब थकान नहीं लगती, जब भीतर से आवाज आती है, हाँ यही है, याद कर। जब तूने किसी की सहायता की और हृदय हल्का हुआ, जब तूने कुछ रचा, शब्द, भोजन, संगीत, योजना, जब तूने किसी बच्चे को सिखाया और उसकी आंखों में समझ चमकी, उन्हीं क्षणों में तेरा उद्देश्य छिपा है। उद्देश्य हमेशा महान और भव्य नहीं होता, कभी वह होता है एक माँ का प्रेम, एक शिक्षक का प्रकाश, एक किसान का धैर्य, एक श्रमिक का योगदान। उद्देश्य है जो तू इस संसार को देता है अपने पूरे प्रेम और क्षमता से, और जब तू देता है दुनिया थोड़ी बेहतर हो जाती है, और यह थोड़ी भी ब्रह्मांड में विशाल है। मन की शांति अब अपने मन से पूछ, क्या तू शांत है? यदि हाँ, उसे संभाल। नहीं, जान की अशांति एक पुकार है। अशांत मन के पीछे होते हैं अनकहे शब्द, अधूरे निर्णय, अनसुलझे दबे प्रश्न। उपचार क्या है? एक एक कर उन्हें देख। जो कहना है कह, जो निर्णय लेना है ले, जिससे सुलझाना है सुलझा। हर अनुत्तरित प्रश्न तेरी ऊर्जा ले रहा है, समाधान उसे वापस लौटा देता है। पर कुछ बातें तेरे हाथ में नहीं, कुछ लोग नहीं बदलेंगे, कुछ परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, उन्हें मुझे सौंप दे। यही समर्पण है, यही बुद्धिमानी है। समर्पण की शक्ति इतिहास साक्षी है। जब मनुष्य छोड़ता है दिव्य शक्ति प्रवाहित होती है। मीरा ने छोड़ा, प्रेम मिला, प्रहलाद ने छोड़ा, संरक्षण मिला, एकनाथ ने छोड़ा, कृपा मिली। जब तू छोड़ता है मैं तुझ में बहने लगती हूँ। व्यावहारिक मार्ग मेरे बच्चे, अब सुन, जीवन की चुनौती से कैसे सामना करना है। समस्या को स्पष्ट देख लिख। समस्या क्या है, क्यों है, समाधान क्या हो सकते हैं। फिर एक कदम चुन और आज उठा। सहायता मांग, अकेले चलना अहंकार है, साझा करना साहस है। धैर्य रख, बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता। कृतज्ञता का अभ्यास प्रतिदिन 5 चीजों के लिए धन्यवाद दे। कृतज्ञता दृष्टि बदल देती है शरीर। तेरा मंदिर, तेरा शरीर मंदिर है। उसे सुन, उसे विश्राम दे, उसे पोषण दे, उसे सम्मान दे। स्वस्थ शरीर एरो, शांत मन एरो, स्पष्ट आत्मा मन और विचार। तेरे मन में प्रतिदिन हजारों विचार आते हैं, अधिकांश पुराने भय और चिंताएं। उन्हें देख, उनसे जुड़ मत, साक्षी बन। यही ध्यान है, यही स्वतंत्रता है। शब्दों की शक्ति, जो तू बोलता है वही तेरी दिशा बनता है। मैं नहीं कर सकता, मार्ग बंद, मैं प्रयास करूंगा। मार्ग खुलता, भाषा बदल, जीवन बदलेगा। देर नहीं हुई जब तक सांस है, देर नहीं हुई। एक छोटा कदम भी नई यात्रा शुरू करता है। अंतिम स्मरण मेरे बच्चे, तू टूटा नहीं, रूपांतरित हुआ है। तू खोया नहीं, खोज रहा है। तू अकेला नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ। अब अपने हृदय में कह, मैं स्वयं को क्षमा करता हूँ, मैं उद्देश्य के साथ जीऊंगा, मैं शांत हूँ, मैं शक्ति हूँ। और जान ले, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे जागरण में हूँ। जय माँ काली। काली माता का उग्र रूप बुराई, अहंकार और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। यह डराने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए है कि अन्याय का अंत निश्चित है। क्या वे केवल विनाश की देवी हैं? नहीं, वे संरक्षण, मातृत्व और शक्ति की देवी हैं। काली समय काल का भी प्रतीक है, यानी सृष्टि और विनाश दोनों का संतुलन। वे शिव जी पर क्यों खड़ी दिखाई जाती हैं? यह दर्शाता है कि शक्ति, ऊर्जा और शिव, चेतना एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह अहंकार के शांत होने का भी प्रतीक है। क्या उनकी पूजा से डरना चाहिए? नहीं, भक्त उन्हें करुणामयी मां मानते हैं, जो अपने भक्तों की रक्षा करती हैं।